नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस में सीमा पर गायों की तस्करी के दौरान मुठभेड़ में बीएसएफ की गोली से तस्कर की मौत। सीमा पर गायों की तस्करी के दौरान मुठभेड़ में बीएसएफ की गोली से एक तस्कर की मौत हो गई। घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर बेरागिरा हाट ग्राम पंचायत के इच्छागंज इलाके में हुई। मृतक का नाम मोकलेश्वर हक, उम्र 35 वर्ष था। मृतक दिनहाटा के नायर हाट इलाके का रहने वाला है। कथित तौर पर बांग्लादेश में गायों की तस्करी के मकसद से तस्करों का एक समूह रात में इच्छागंज इलाके में इकट्ठा हुआ। जब बीएसएफ जवानों ने उन्हें रोका तो तस्करों के समूह ने ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के जवाबी फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर माथाभंगा थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 गायों और धारदार हथियार बरामद किए। पुलिस को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए माथाभंगा थाने दी गई। सिलगुड़ी में 5 लाख रुपए व ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलगुड़ी के कावाखाड़ी इलाके से ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 5 लाख कैश बरामद हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति को बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत भेजा जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद मुकेश आलम है। वो फांसी देवा इलाके का रहने वाला है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर कल कावाखाड़ी इलाके में स्थित ब्रिज बंगला शिल्पी हाट के सामने छापेमारी की। इसके पास से एक 4 पहिया वाहन जब्त किया गया। जलपाईगुड़ी जिले के 2 प्रवासी मजदूरों की महाराष्ट्र में मौत हो गई। जलपाईगुड़ी जिले के 2 प्रवासी मजदूरों की महाराष्ट्र में मौत हो गई। महाराष्ट्र के थाने में एक रेलवे पुल के निर्माण के दौरान क्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों में जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी के 2 निवासी भी शामिल थे। मृतकों में 26 वर्षीय बलराम सरकार और 24 वर्षीय सुब्रत सरकार है। उनका घर मैनागुड़ी ब्लॉक के आमगुड़ी ग्राम पंचायत के चरेरबाड़ी बेटगाड़ा स्टेशन पाड़ा इलाके में है। आज सुबह गांव के 2 युवकों की मौत की खबर के बाद पूरा गांव सदमे में आ गया। पता चला है कि मृतक ठेका कंपनी के अधीन काम करने के लिए ठाणे गया था। बुधवार को मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के बाद महाराष्ट्र सरकार की व्यवस्था के तहत एम्बुलेंस से मैनागुड़ी भेजा जा रहा है। दोनों के शव गुरुवार को मैनागुड़ी पहुंचेंगे। क्षेत्र वासियों ने बताया कि बेटगड़ा गांव के कुल 5 लोग ठाणे में काम करने गए थे। इनमें बलराम और सुब्रत की नाइट शिफ्ट में नौकरी थी। बाकी 3 को दिन की पाली में काम करना था। रात में क्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद बाकी युवकों ने गांव में फोन कर उनकी मौत की जानकारी दी। सिलगुड़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत। हाथीगिसा में टोल प्लाजा के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ज्ञात हुआ कि बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को देखा जो हाथीगिसा में टोल प्लाजा के पास रेलवे लाइन पर घसीटा गया था और उसकी मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि सिलगुड़ी से कटिहार जाने वाले पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन से रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे। हालांकि मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। अलीपुरद्वार के बंद तसाटी चाय बागान के मजदूरों ने किया गेट मीटिंग। मंगलवार की सुबह भी फालाकटा ब्लॉक के तसाटी चाय बागान फैक्ट्री के गेट के सामने संबंधित चाय बागानों के श्रमिकों ने गेट मीटिंग में भाग लिया। ज्ञात हो कि प्रबंधन अधिकारी सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस लटकाकर बागान से चले गए थे। इस बीच पिछले सोमवार को मजदूर काम पर आए तो उन्होंने देखा कि बागान फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है और काम के निलंबन का नोटिस लगा हुआ है। परिणाम स्वरूप लगभग 1200 श्रमिक बेरोजगार हो गए तथा बागान के सैकड़ों कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया। दिन दहाड़े बाजार में नाबालिग मोबाइल चोर गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोर के संदिग्ध एक नाबालिग को पकड़ा। सनसनीखेज ये घटना बुधवार सुबह पुराने मालदा के गोबाटोली बाजार में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित बाजार में एक व्यक्ति बाजार करने आया था और बाजार करने के दौरान एक नाबालिग ने उसकी शर्ट की ऊपरी जेब से मोबाइल चोरी कर लिया। घटना की खबर फैलते ही पुलिस को सूचना दी गई। मालदा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और उत्तेजित भीड़ से मोबाइल चोर को बचाया और थाने ले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए मोबाइल चोर का नाम राकेश कुमार 17 वर्षीय है। वो झारखंड के 3 पहाड़ इलाके के शिव पहाड़ गाँव का रहने वाला है। पता चला है कि ये दूसरे राज्य से आकर आबादी वाले इलाके में चोरी करता है। फिलहाल पकड़ा गया चोर मालदा थाने की हिरासत में है। जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अगस्त के पहले दिन को पूरे देश में राष्ट्रीय मौखिक स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी एक विशेष कार्यक्रम के साथ इस दिन को मनाया। इस अवसर पर प्रख्यात दंत चिकित्सकों की उपस्थिति में जलपाईगुड़ी अस्पताल के प्रसूति विभाग में वर्तमान में मौजूद माताओं के साथ साथ अन्य माताओं को भी दंत स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। इस संदर्भ में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर असीम हलदार ने कहा, इस विशेष दिन पर आम लोगों के बीच दंत और मौखिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा उपस्थित गर्भवती माताओं को कुछ उपहार सामग्री सौंपी गई।